This video is co-sponsored by Abhyuday Piles Hospital. एक और जहां संचार क्रांति से दुनिया में बदलाव देखा गया, वहीं ग्रंथालयों जैसी जगहों पर इसका विपरीत परिणाम भी देखने को मिल रहा है। मोबाइल व इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव ने देश व दुनिया के ग्रंथालयों में पढ़ने वाले लोगों पर इसका विपरीत असर हुआ है। वहीं दशकों से चल रहे ग्रंथालयों में काम करने वाले कर्मचारी सरकार के उदासीन रवैये के कारण आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नागपुर शहर के नवयुवक स्नेह मंडल वाचनालय की स्थापना 1956 में दादा साहेब निकम के द्वारा की गई। उस वक्त इसका नाम नवयुवक स्नेह मंडल वाचनालय रखा गया था, परंतु अब इसका नाम इसके संस्थापक दादा साहेब निकम वाचनालय के नाम पर रख दिया गया है। ग्रंथालय की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य लोगों को शिक्षित कर युवाओं को चरित्रवान बनाना व समाज को जागृत करना। शुरुआत में इस ग्रंथालय में महज 35 पुस्तकें थी, जो अब तकरीबन 35,000 बहुमूल्य पुस्तकों के खजाने से यह ग्रंथालय भरा पड़ा है। ये लाइब्रेरी 1953 में स्थापना हुई लाइब्रेरी की, यानी लाइब्रेरी की जब स्थापना हुई तो 36 किताबों से शुरू हुई। तो अभी अपने यहाँ 35,000 किताबें हैं और ऐतिहासिक जैसे पौराणिक है और छोटे बच्चों की है, चरित्र है, सब विविध स्पर्धा परीक्षा वगैरह है, उनकी किताबें हैं। यानी वो पूरी मिला के 36,000 तक तो किताबें हैं। और यहाँ पर कितने सभासद हैं? मतलब यहाँ जैसे अलग अलग है, जैसे पहला सभासद है तो उनको आदिव सभासद बोलते हैं। हाँ। और दूसरा सभासद है तो वो 2 किताब यानी 3 किताबें लेके जा सकते हैं। 2 किताब एक मासिक, तो उनके लिए अलग वर्गणी है। वैसे 500 रुपये डिपॉजिट है और मिनिमम फिर 60 रुपये वर्गणी है मंथली। अगर 2 किताबें लेके जाना है उनको तो फिर 50 रुपये वर्गणी है और 300 रुपये डिपॉजिट है। और 1 किताब लेके जाना है तो फिर 40 रुपये वर्गणी है और 200 रुपये डिपॉजिट है उनके लिए। तो वो अलग अलग कैटेगरी। और बाल विभाग है तो उनको हमने वैसे 100 रुपये डिपॉजिट है और 10 रुपये महीना है उनके लिए। जब से मोबाइल आया चलन में और स्मार्टफोन का चलन बढ़ा, तब से इस तरह के जो लाइब्रेरी हैं, जो ग्रंथालय हैं, उसमें किस तरह का असर हुआ है? असर तो बहुत हुआ है, क्योंकि ये मोबाइल वैसे मैं 1962 से यहाँ हूँ, तब से अभी तक बहुत फर्क पड़ा है। वहाँ जब मैं आई थी तो बहुत यहाँ हमारा रश थी बच्चों की, यानी एक ही दिन में 50-50, 60-60 बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। और हमारी जो वर्गणीदार सभासद है 600-700 है यहाँ सभासद जैसे। तो मोबाइल की वजह से बहुत कम हो गए हैं। इस ग्रंथालय में तब से अब तक ना जाने कितने लोगों ने इसका लाभ उठाकर देश के सरकारी पदों में पहुंच चुके हैं। ग्रंथालयों में समाज के हर एक जाति, धर्म व हर एक आयु वर्ग के पाठकों के लिए पुस्तकें मौजूद है, जिसमें पौराणिक कथा कहानियों से लेकर ऐतिहासिक, कादंबरी, बाल संस्कार, काव्य, रामायण, महाभारत, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य एवं संस्कृति व विद्यार्थियों के प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए अनुकूल पुस्तकों का खजाना होता है। ये पुस्तकें समाज को नई दिशा प्रदान करती है। मैं तो 15-20 साल हो गए हैं। मैं जब MA में थी, MA फर्स्ट ईयर, तब से आ रही हूँ यहाँ पे। और अभी मैं RTU में हूँ, तो भी मैं समय निकाल के बराबर आती हूँ यहाँ पे। मैं सदस्य भी हूँ यहाँ की, पूरा बुक्स लेके जाती हूँ और पढ़ने में बहुत यहाँ पे आके पढ़ाई करके मैं कॉलेज की मतलब यहाँ आके मेरी पढ़ाई हुई है। और यहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, शांत रहता है यहाँ पे। और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। यहाँ के नंदुबाबू मेरे को मैं छोटी थी तब से जानते हैं, तब मैडम भी हमारी अच्छी है, बहुत सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़ के लिए। आपने यहाँ पे रख करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है? हाँ, यस, यहाँ पे मैंने तैयारी किया था और यहाँ से मेरे को अभी बाद में ही सर्विस लगी, तो भी मैं यहाँ पे ही आती हूँ। पढ़ते हैं? हाँ, मैं पहले अपनी क्लासेस करता हूँ। हाँ। एंड देन मैं अपनी रीडिंग करता हूँ।
जो बुक्स में लिखा है हाँ, हाँ। वही अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ा के वो हम बताते हैं ऑनलाइन। अच्छा। तो उससे फिर बुक्स पढ़ने में इजी जाता है, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता बुक्स पढ़ने में। ओके। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ऑनलाइन क्लासेस क्लियर होते हैं और हाँ। फिर मुझे बुक्स पढ़ने में तकलीफ कीजिए होता है। एक्चुअली मैं अपना करिकुलम पढ़ती हूँ यहाँ हाँ, पर आकर, हाँ, हाँ। बट यहाँ पर न्यूज़पेपर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, हाँ। तो उसमें भी काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाती है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी काफ़ी बुक्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ, ओके। और शांति बहुत है यहाँ पर, और कैप्चर पावर अच्छी होती है हाँ। बुक्स से, क्योंकि आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। हाँ, हाँ। और मोबाइल्स में तो वैसे भी हार्मफुल रेज होती है, और उससे आँखों पे भी इफेक्ट आता है। तो बेसिकली बुक से पढ़ना इज बेटर ऑप्शन। मैं लोग अनिल दाऊद खानी यहाँ पे करीब 4 साल से रेगुलर आता हूँ। अच्छा। वाचनालय अच्छा है, किताबें कुछ पेपर्स वगैरह बुक्स अच्छे पढ़ने को मिलते हैं, और अच्छी जानकारी मिलती है, कुछ नया पढ़ने को जानने को मिलता है। मोबाइल में कैसे आप सीमित जो भी कुछ 1-2 सवाल उससे पूछेंगे उतनी जानकारी आपको मिल सकती है, पर एक आध किताब या कुछ मतलब न्यूज़ अगर आप देखते हैं, कुछ पुरानी किताब वगैरह देखते हैं, तो उसमें आपको जो जानकारी चाहिए उससे कुछ बेहतर भी जानकारी मिल सकती है, और पढ़ने को भी अच्छा कुछ मिल सकता है। हाँ, आँखों पे और मतलब कंटिन्यू में कानों में जो आप ये लगा के रखते हैं उसको ईयर प्लग्स, उससे भी परेशानी होती है। अच्छा। परंतु आधुनिक काल में इन पुस्तकों की जगह अब स्मार्ट मोबाइल फोन, लैपटॉप व टीवी ने ले ली है। ग्रंथालय के ग्रंथपाल श्री नंदूजी बंसोड़ एवं सहायक ग्रंथपाल श्रीमती दर्शना मस्के बताते हैं कि मोबाइल फोन के चलन के कारण नई पीढ़ी का रुझान कहीं न कहीं कम हो गया है। हालांकि ग्रंथालय में अधिक से अधिक लोग आए, इसके लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। खासकर पिछले कुछ वर्षों से स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की स्मृति में वाचन दिवस भी मनाया जाता है। इस अवसर पर वे अपने सभासदों को पुस्तकें भेंट स्वरूप देते हैं। मेरा नाम है नंदू बंसोड़। मैं यहाँ ग्रंथपाल करके, लाइब्रेरियन करके मैं यहाँ 45 साल से काम कर रहा हूँ। पहले आज 10 साल में के पहले जो यहाँ बच्चे आते थे और पढ़ाई वाले जो लड़के वाचक लोग आते थे, अभी उसकी तुलना में आज बहुत ही कम वाचक बन गया। क्यों कि उसके अंदर आज मोबाइल, जहाँ वहाँ मोबाइल का ज़माना आ रहा है, इसलिए वाचन प्रेमी कम हो गए हैं। तो जो भी है, आप पूर्वी पहले बच्चे बहुत ही कुछ पढ़ते थे और रच करते थे और बहुत कुछ किताबें ले जाते थे। उस टाइम कथा और जीवनियाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे। आज बहुत उसकी कमी हो गई, और ये टीवी के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से तो बहुत ही कम हो गए। असर तो बहुत हुआ है, क्योंकि ये मोबाइल, वैसे मैं 1962 से यहाँ हूँ, तब से अभी तक बहुत फर्क पड़ा है। वहाँ जब मैं आई थी तो बहुत यहाँ हमारा रश थी बच्चों की। तो मोबाइल की वजह से बहुत कम हो गए हैं। फिर भी कुछ ऐसे हैं सभासद की, वो बोलते हैं कि मोबाइल में वो मज़ा नहीं आता पढ़ने में, जो यहाँ लाइब्रेरी में यानी आने से मिलता है वो मोबाइल से नहीं है। तो वो वैसे सभासद जो है, जो अभी भी है हमारे। इन सबके बावजूद अनुदानित एवं गैर अनुदानित ग्रंथालयों में काम कर रहे कर्मचारियों की अपनी कुछ गंभीर एवं वाजिब समस्याएं भी है, जिस पर सरकार का ध्यान देना जरूरी है। उनका कहना है कि ग्रंथालयों के प्रति सरकारें गंभीर नहीं दिखाई देती। जो ग्रंथालय समाज को सुरक्षित करने व युवाओं को चरित्रवान बनाने में मददगार है, उन्हीं की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। आज भी इन ग्रंथालयों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों का वेतन पिछले 1.5 दशकों से 1000 से लेकर 7 से 8000 तक ही मिल रहा है। आखिर इतने कम वेतन में भला आज की महंगाई में कैसे गुजारा हो सकता है? हमारे महाराष्ट्र के जो भी ग्रंथालय कर्मचारी है बहुत ही दुखी है और बहुत ही परेशानी है, और उनको बहुत ही कम पेमेंट मिलता है। कम से कम यहाँ जो भी वाचनालय है कम से कम 1500 रुपये में आज मंथली काम करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 7500 रुपये तक काम करता है। और 7,500, 1,500, 2,000 में काम करने वाले कम से कम 15,000 कर्मचारी हैं यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर। और 5-6, 2,000, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये वाले ऐसे 5,000 कर्मचारी है अंदाजन।
और उनकी हालत बहुत ही खस्ती है। बहुत लोगों का उनका संसार बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। कई लोगों ने यहाँ आत्महत्या कर दिया। कम से कम 100-150 कर्मचारियों ने आज तक अभी ये परिस्थिति के कारण, आर्थिक विषय के कारण कम से कम 150-200 कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली है महाराष्ट्र के अंदर। बहुत दुखी है और गवर्नमेंट इसके तरफ ध्यान नहीं दे रही। हम मोर्चे भी निकाले, हमारे दर्शना मस्क के हमारे यहाँ संस्था के यूनियन के भी यहाँ लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरियन है और यहाँ वो भी उनका 3-6,000-7,000 रुपये पगार है। वो उनको भी संसार करना बड़ा कठिन हो रहा है। अभी ये सब हालत हमने मोर्चे निकाले, आंदोलन किए, मगर शासन ने कुछ भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बहुत लोगों को तकलीफ संसार करना बहुत कठिन हो रहा है। महाराष्ट्र में बहुत ही विकट परिस्थिति है। मोबाइल व इंटरनेट के कारण इन ग्रंथालयों के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। सरकार द्वारा ग्रंथालयों पर की जाने वाली आर्थिक मदद ग्रंथालय कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं की जा सकती है। जो ग्रंथालय समाज को सुरक्षित करने का काम कर रहे हो, ऐसे संस्थान के कर्मचारियों के प्रति सरकार को भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यहाँ पे अपने यहाँ कम 30,000 किताबें हैं। ये अदर्जे की ग्रंथालय है। दादा साहब निकम सार्वजनिक वाचनालय पहले अपना नवयुवक मंडल वाचनालय के नाम से था, मगर जो हमारे वाचनालय के संस्थापक है दादा साहब निकम, उनके नाम से ये अभी लाइब्रेरी बना दी, उनका नाम दे दिया है लाइब्रेरी को। यहाँ अपने यहाँ लाइब्रेरी में कम से कम बच्चों के लिए 4,000 किताबें यहाँ हैं और बाकी 26,000 किताबें 35,000 किताबें बच्चों के लिए, बाकी लोगों के लिए। यहाँ पे छोटे बच्चे से तो बुजुर्ग 80-90 साल के आज भी पढ़ने के लिए यहाँ अपने लाइब्रेरी में आते हैं। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।